हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। इस पोएम को कमला दास ने लिखा है। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था। कमला दास एक बहुत ही जानी मानी पोएटेस है इंडिया की। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। तो उन्हीं फेमस पोएम में से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, माय मदर एट 66, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिलेशनशिप्स का। ह्यूमन रिलेशनशिप हम इसमें देखेंगे एक माँ और बेटी का रिलेशन, और वो किस एज पे, एट द एज ऑफ 66, जब उसकी माँ बूढ़ी हो गई है तो वो बच्ची कैसा फील कर रही है। कमला दास ने इस पोएम में बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। तो आज हम इस पोएम को लाइन वाइज लाइन हिंदी में समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं, इसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं, इसका क्या थीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय मदर एट 66। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यहाँ राइटर बता रही हैं कि पिछले शुक्रवार को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी में जा रही थी। और क्या होता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे बगल में बैठी हुई हैं। ठीक है, बिसाइड मीन्स बगल में। ओके, आगे क्या बता रही हैं वो, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a crop and realized with pain। आगे कह रही हैं कि जब माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं, वो उनको देख रही हैं, तो क्या होता है कि उनकी माँ को झपकी लग जाती है। डोज मतलब झपकी आना, हल्की सी नींद आ जाती है। तो जब वो सो गई हैं नींद में, तो उनका माउथ जो है खुला हुआ है, उनका मुंह खुला हुआ है। और हर फेस, उनका फेस कैसा है, एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप। और उनका फेस बिल्कुल कैसा है, एशन। एशन का मतलब होता है बिल्कुल राख का जो कलर होता है ना, ग्रे कलर, यानी बिल्कुल कांतिहीन, उसमें कोई चमक ही नहीं है। इस तरीके का है। और कैसा लग रहा है देखने में, जैसे कि कोई वो लाश हो। क्रॉप मतलब लाश, डेड बॉडी। अब उनको देख के वो क्या रियलाइज कर रही हैं, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, वो एकदम अंदर से दुखी हो गई। और क्या रियलाइज़ किया, क्या अनुभव किया उनने, कि वो जो है बिल्कुल उतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं जितनी कि उनकी एज हो गई है। अब पेन की बात क्या है यहाँ पर, दुख उन्हें क्यों हो रहा है कि माँ अब उनकी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई हैं, एज बड़ी हो गई है उनकी। तो क्या होगा कि शायद वो अब मुझसे दूर चली जाएंगी, ये इसलिए उनको दुख होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहती हैं, पुट दैट थॉट अवे। अब उनको ये दुख हो रहा है कि शायद मेरी माँ मुझसे दूर चली जाएंगी, तो इन ख्याल जो उनके मन में आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए एकदम क्या होता है, वो क्या करती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। क्या करती हैं, वो बाहर देखने लगती हैं। गाड़ी चल रही है, उनकी कार चल रही है, और उससे वो बाहर देखने लगती हैं। तो जब बाहर देखती हैं तो उन्हें क्या दिखता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है तेज़ दौड़ना। कि जो यंग ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भागते हुए से दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो तेज़ दौड़ रहे हों। कई बार क्या होता है, अपन गाड़ी में जाते हैं तो देखो, जब खिड़की से हम बाहर देखेंगे तो कैसा लगता है कि सारे पेड़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पीछे की तरफ दौड़ रही हैं। तो वही वो देखती हैं, उनको वो सब दौड़ते हुए से दिखाई देते हैं। और क्या देखती हैं वो जब खिड़की से बाहर देख रही हैं, तो वो द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब और क्या देखा उन्होंने कि बच्चे, मैरी मतलब बहुत खुश, एकदम मस्ती में, तो बच्चे एकदम खुश होते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ये चीज़ इन्होंने देखी। तो यहाँ पे देखो खास चीज़ क्या हुई बच्चों, इन्होंने कंट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ वो क्या देख रही हैं, डेथ देख रही हैं ना, अपनी माँ की एज हो गई है, उनको ये लग रहा है कि शायद अब माँ मुझसे दूर चली जाएंगी, तो वो दुखी हो रही हैं इन सब चीज़ों को देख के। और दूसरी तरफ क्या देखा उन्होंने, ट्रीज स्प्रिंटिंग,
द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये क्या है, ये लाइफ का सिंबल है, ठीक है। अब आपसे ये कॉन्ट्रास्ट, ये सिंबल पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। अब वो क्या बता रही हैं, वो कह रही हैं कि जब जो है हवाई जहाज़ के लिए वो जा रही थी हवाई अड्डे पर, तो उन्होंने सिक्योरिटी चेक पे क्या देखा कि वो तो वहाँ चली गई, सिक्योरिटी चेक के लिए चली गई, वहाँ उनकी चेकिंग हो रही है। तो कुछ गज दूरी पर, यार्ड मतलब गज, कुछ गज दूरी पर खड़े होकर उन्होंने अपनी माँ को देखा। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। अपनी माँ को देखा और क्या देखा कि उनका चेहरा कैसा हो गया है, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। वेन मतलब कलरलेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कांतिहीन है, उसमें कोई चमक नहीं है। एक एज हो जाती है तो फेस कैसा हो जाता है, उसमें एकदम ड्राइनेस सी आ जाती है। हम कहते हैं कि स्किन जो है बहुत झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बिल्कुल चमक नहीं रहती। तो ऐसा ही उनका फेस कैसा है, कलरलेस है, उस पर बिल्कुल चमक नहीं है और पीला पड़ा हुआ है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। और आगे वो कैसे बता रही हैं उस चीज़ को कि पीला पड़ा हुआ है, कांतिहीन है, कलरलेस है, और कैसा लग रहा है, जैसे कि जाती हुई सर्दी जो होती है ना। लेट विंटर मतलब जाती हुई सर्दियों की रात में क्या होता है, चंद्रमा जैसा दिखता है, वैसे उनका फेस दिखाई दे रहा है। तो जाती हुई चंद्रमा से क्या मतलब, आप कभी देखिएगा, एक पहली चीज़ तो ये कि सर्दियों में आपको चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, और जब कभी भी दिखाई देगा तो कैसा फॉग होगा, बहुत सारा, काफ़ी धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा ना, कलरलेस सा, बिल्कुल शाइनिंग नहीं होगी। तो ऐसा ही उनका फेस लग रहा है ना। अब इस चीज़ को हम एक तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मतलब है यहाँ पर पोइटस का कहने का, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेट विंटर मून यानी सर्दियाँ, जाती हुई सर्दियाँ जो दिसंबर की होती हैं, ईयर ख़त्म हो रहा होता है, तो वो जाते हुए मतलब उनने उसको ओल्ड एज से उनके कंपेयर किया है, ठीक है। अब आगे वो क्या बोल रही हैं, आगे वो ये बता रही हैं कि फेमिलियर एक माई चाइल्ड्स हुड फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। अब चाइल्डहुड फेयर मतलब उनके बचपन का जो डर था, फेमिलियर एक यानी उनका जाना पहचाना जो दर्द था, जो डर था, वो क्या होता है, वो फिर से वापस आ जाता है। कौन सा डर, कि देखो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर डर होता है कि है ना, कहीं मम्मा कहीं पापा हमसे दूर ना चले जाएं। थोड़ी देर के लिए भी मम्मा अगर रूम से बाहर चली जाएंगी, थोड़ी देर बाद ही बच्चे कहने लगते हैं मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो डर लगता है उनको कि हम अपनी मम्मा को खो ना दें, लेकिन उस समय वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि मम्मा की क्या हो गई है, एज हो गई है। तो अब क्या होगा, अगर हमने उन्हें खो दिया तो फिर हम उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो डर जो बचपन का था वो अब उनको आके सता रहा है, अब उनको फिर से वही डर लग रहा है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। लेकिन इन सब के बावजूद वो क्या करती हैं, अपने आप को संभालती हैं, अपना जो ब्रेवनेस से एकदम से उनकी तरफ देखती हैं और उनसे क्या कहती हैं, आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। क्या बोलती हैं वो, अम्मा हम आपसे फिर मिलेंगे। अब अपने उस डर को एक तरफ करती हुई वो बोलती हैं कि मैं आपसे फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी, ठीक है। आगे क्या बता रही हैं वो, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और सिर्फ उनसे बस यही बन पड़ा, यही कर पाई वो उस समय कि मैं क्या कि वो मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, बस यही चीज़ उनके ऊपर बन पड़ी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है उन्होंने 3 बार स्माइल एंड स्माइल वर्ड यूज़ किया है। तो ये जो स्माइल एंड स्माइल 3 बार यूज़ हुआ है, इन तीनों का हम अलग अलग मीनिंग देख सकते हैं। एक पहले स्माइल का हम कह सकते हैं रियलाइजेशन। क्या रियलाइज़ हो गया उनको कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं, वो बाहर जा रही हैं, पता नहीं लौटते में उनको मिलें ना मिलें, तो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हैं, वो उनको फील हो रहा है ना। दूसरे स्माइल का हम ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रेव
ब्रेवरी उनका सामना किया और उनसे मुस्कुराते हुए एकदम कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, है ना, फिर मिलूँगी, इस तरीके से उन्होंने कहा। ठीक है। और थर्ड स्माइल का होप टू सी हर अगेन, वो आशा कर रही हैं कि मैं जा रही हूँ और जब लौट के आऊँगी तो फिर मिलूँगी अपनी माँ से। ठीक है ना। तो ये तो हुआ इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ इस पोएम को, तो हम किन किन पॉइंट्स में समराइज़ कर सकते हैं। पोएट इज ट्रेवलिंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ कार, पहला पॉइंट हमने ये देखा। लुक्स एट द वेन पेल फेस ऑफ हर डोजिंग मदर, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न। ठीक है। और अगर चौथा पॉइंट देखें तो क्या होगा, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन प्रोवाइड द कॉन्ट्रास्ट द लाइफ, है ना, जो लाइफ का कॉन्ट्रास्ट था वो समझ में आया वहाँ पर हमको। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द ओल्ड फैमिलियर एक रिटर्न, ये फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं हम। ट्राइज टू हाइड हर इमोशन बाय स्माइलिंग, ये मैंने अभी आपको समझाया, वो अपने इमोशन को स्माइल के द्वारा छिपा रही थी कि मतलब माँ को ना समझ में आ जाए कि उनको दुख हो रहा है। तो इन पॉइंट्स में हम इसको समराइज़ कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इसके थीम की बात करूँ तो इसका जो थीम है वो क्या है, सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, ये इसका थीम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे कि इस पोएम का थीम क्या है, फियर ऑफ सेपरेशन। और अगर इसके मैसेज की बात करें तो इसमें मैसेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैसेज ये है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस इज़ वेरी पेनफुल। एक तो हमें ये मैसेज मिलता है। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं, डू नॉट बी सो बिजी इन योर डिज़ायर that you forget to take care of your elderly parents when they need you most, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको हमारी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उस समय हम क्या होता है, हम अपने लाइफ के काम में बिज़ी होते हैं। अब ये जो पोएटेस यहाँ पर हैं वो भी यही सोच रही हैं ना, वो अपने काम से जा रही हैं, लेकिन उनकी मम्मा बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, 66 ईयर की हैं, तो उनको ये डर सता रहा है कि अब मैं कहीं उन्हें खो ना दूँ, है ना। तो टाइम रहते क्या करना चाहिए, हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी डिज़ायर के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में हम उनको भुला दें। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसकी क्या थीम है, इसमें क्या मैसेज दिया है, लाइन टू लाइन हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया। अब हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं, कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर हमने यूज़ की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पोएम की राइम स्कीम की। तो आपने देखा होगा इस पूरी पोएम में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। ये पूरी पोएम कैसे लिखी गई है, ये पूरी पोएम एक ही सेंटेंस में जैसे जैसे भाव आते चले गए वैसे वैसे ये लिखती चली गई हैं। तो इस पोएम में हमें कहीं भी कोई भी राइम स्कीम नहीं मिलती है। तो दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्स पोएम। ठीक है। Poetry that does not follow a regular pattern of rhyme and matter is called free verse. ओके। तो हमें यहाँ पर राइम स्कीम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमें यहाँ पर पोइटिक डिवाइस देखने को ज़रूर मिलती है। देखिए, जैसा हमने देखा था, हमें क्या दिखाई दे रहा था कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स यानी वर्ड क्या यूज़ हुआ, वर्ड यूज़ हुआ लाइक। तो जब लाइक वर्ड आ गया तो यहाँ सिमली होगा। सिमली क्या मतलब सिमली का, कि कंपैरिजन कंटेनिंग द वर्ड्स लाइक और एज। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, लाइक मिला, इसलिए यहाँ पर सिमली है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर हमें कौन सी पोइटिक डिवाइस या हम कहें लिटरेरी डिवाइस कौन सी मिलती है, तो वो सिमली मिलती है। ठीक है। आगे देखिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब ट्रीज स्प्रिंटिंग जो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। क्यों, क्या ट्रीज स्प्रिंट करते हैं, नहीं ना, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है,
कि रेफरेंसिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़। अब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ ट्रीज़ में तो नहीं हो सकती, तो फिर जब ऐसे यूज़ किया जाता है तो हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं वहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन है, मतलब इसका मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटाफर। मेटाफर देखिए, आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है मेटाफर का यूज़ किया गया है। देखिए कंपैरिजन तो है, लेकिन वर्ड लाइक और एज का यूज़ नहीं हुआ है। तो जहाँ पर आपको कंपैरिजन तो मिले लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज़ ना हो, तो वहाँ पर हम मेटाफर कहते हैं। रेफरेंस ऑफ वन थिंग टू एम्प्लॉय अनदर कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। ओके, क्लियर आप लोगों को? तो हमने सिमली, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर के बारे में समझ लिया। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें क्या दिखाई देती है? इमेजरी। इमेजरी कैसे समझ में आती है बच्चों? देखो उन्होंने क्या बताया है कि मैरी चिल्ड्रन, इस तरीके यहाँ पर बोला है ना, मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग। अब ये जो इन्होंने चीज़ अपनी दिखाई है हमको कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, तो ये क्या है? ये सब उनकी इमेजिनेशन है। अब इमेजिनरी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ इमेजिनरी है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तो उनकी ये सब चीज़ें बताने से हम भी इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं ना कि अगर हम कार में बैठे होंगे तो किस तरीके से हमें पेड़ जो है पीछे को भागते हुए दिखाई देते हैं, कैसे बच्चे अपने घरों से खुशी खुशी आते हैं, मस्ती में ऊधम मचाते हुए दिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपको यहाँ पर इमेजरी डिवाइस मिलती है। ठीक है, तो अब अगर आगे हम देखें इस पोएम में और क्या क्या हमको दिखाई देता है, तो देखो हमको एक सिमली और दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी हमको सिमली? देखिए एक जगह और एज और लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, एज अ लेट विंटर मून। अब एज वर्ड यहाँ यूज़ हो गया, मीन्स यहाँ पर सिमली है। ठीक है, और एक और डिवाइस है, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन कैसे? एक ही वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, स्माइल स्माइल स्माइल, तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस हुई? यहाँ पर हुआ रिपीटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई है, आपकी इसमें हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।